राम ने अपने पिता दशरथ एवं माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए। राम को देखकर महाराज ने एक दीर्घ सांस और केवल हे राम कहा। फिर अत्यधिक निराश होने के कारण चुप हो गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। विनम्र स्वरों में राम ने कैकेयी से पूछा, माता, पिताजी की ऐसी दशा का क्या कारण है? कहीं वे मुझसे अप्रसन्न तो नहीं? यदि वे मुझसे अप्रसन्न हैं तो मेरा क्षण मात्र भी जीना व्यर्थ है। कैकेयी बोली, पुत्र, महाराज तुमसे अप्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, किंतु इनके हृदय में एक विचार आया है जो कि तुम्हारे विरुद्ध है, इसलिए ये तुमसे संकोचवश कह नहीं पा रहे। देवासुर संग्राम के समय इन्होंने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। अवसर पाकर आज मैंने वे दोनों वरदान मांग लिए। अब तुम्हारे पिता को अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। यदि तुम प्रतिज्ञा करोगे कि जो मैं कुछ कहूँगी उसका तुम अवश्य पालन करोगे तो मैं तुम्हें उन वरदानों से अवगत करा सकती हूँ। राम बोले, हे माता, पिता की आज्ञा से मैं अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता हूँ। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके वचनों का अवश्य पालन करूँगा। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर कैकेयी ने कहा, पुत्र, मैंने पहले वरदान से भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्काल वकाल धारण करके वन को प्रस्थान करो। तुम्हारे मोह के कारण ही महाराज दुखी हैं, इसलिए तुम्हारे वन को प्रस्थान के पश्चात ही भरत का राज्य अभिषेक होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अपने पिता को पाप रूपी सागर से अवश्य मुक्ति दिलाओगे। राम ने दुख और शोक से रहित होकर कैकेयी के वचनों को सुना और मधुर मुस्कान के साथ बोले, माता, बस इस छोटी सी बात के लिए ही आप और पिताजी परेशान हैं। मैं तत्काल वन चला जाता हूँ, यही मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। महाराज दशरथ राम और कैकेयी के इस संवाद को सुन रहे थे। इसे सुनकर वे एक बार फिर मूर्छित हो गए। राम ने मूर्छित पिता और कैकेयी के चरणों को स्पर्श किया और चुपचाप इस प्रकोष्ठ से बाहर निकल गए। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।